Hi, my dear students. Myself, Mr. Satyam. Here I will provide the whole chemistry syllabus of 11 and 12. So, the students that was giving the 10th board examination or in this lockdown period, you will staying at your home, and may I hope that you please utilize your time by connecting this social platform. Thank you. So let me talk about the syllabus of 11th class chemistry. पहले नंबर पे है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दूसरे नंबर पे जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। थर्ड नंबर पे आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन periodically properties, in periodic properties। periodic properties। फोर्थ नंबर पे आपका है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फिफ्थ नंबर पे आप पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। सिक्स्थ नंबर पे आपका आएगा थर्मोडायनेमिक्स। सेवन नंबर पे आपको पढ़ना है इक्विलिब्रियम। एट नंबर पे आपको पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शन। नाइन नंबर पे आपको पढ़ना है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। एस ब्लॉक एलिमेंट्स। 10 पे आपको पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। 11 नंबर पे आपको हाइड्रोजन के बारे में बताया, स्पेशल एलिमेंट हाइड्रोजन। 12 पे आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड सम बेसिक प्रिंसिपल। 13 में आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन्स। और 14 नंबर पे आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। अब इसमें आप देखिए कि नाम से पता चल रहा है कि केमिस्ट्री के जो बेसिक पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे। और ऑब्वियसली जो हमने 9th और 10th स्टैंडर्ड में जो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, तो वो केमिस्ट्री और 11-12 की केमिस्ट्री में बहुत सारे डिफरेंसेस, बहुत सारे न्यू चैप्टर्स का भी आपने नाम सुना होगा। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्या है, ये आपको केमिस्ट्री के बारे में बताएगा कि बेसिक पॉइंट्स केमिस्ट्री से का क्या है। तो आपको ये जो बेसिक पॉइंट्स के बारे में बताएगा। अब आप देखें कि इस बेसिक पॉइंट्स के अंतर्गत हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं।
तो सबसे पहला चीज इंट्रो, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री से रिलेटेड हम लोग इसमें इंट्रो पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तीसरे नंबर पे हम लोग यूनिट्स, जो कि कुछ यूनिट्स इसमें जो यूज होते हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत, हम लोग उसके बारे में डालेंगे। और उससे भी बल्कि पहले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ, बल्कि मैटर, वैसे इसका एक अलग चैप्टर ही है। और फिर हम लोग जब मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में जान लेंगे तब जाकर हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत लॉज के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल लॉज के बारे में। फिर हम लोग स्टैचियोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे। साइंटिफिक नोटेशन, और साइंटिफिक नोटेशन के साथ साथ हम लोग, आपको कभी कभी देखते होंगे कि कोई भी रैंकिंग वगैरह का जो डिजिट होता है, पावर्स को कैसे हम अरेंज करते हैं, तो वही साइंटिफिक नोटेशंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ पावर्स। फिर हम लोग मूल कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इवन दो कि जी मेंस और जी एडवांस में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग पहले कुछ लिखते जाइएगा। केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the composition, स्ट्रक्चर, बल्कि स्ट्रक्चर पहले लिखिएगा बाद में कंपोजिशन लिखिएगा। स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड changes occurs in matter। अब देखिए, वैसे तो केमिस्ट्री के बहुत सारे ब्रांचेज हैं, लेकिन जो ब्रांचेज जो कि हमें यहाँ पढ़ना है वो तीन है। पहला है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस या फिर स्ट्रक्चर, या फिर स्ट्रक्चर नहीं बल्कि फिजिकल अपीयरेंस एंड कंपोजिशन की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग अकरिंग चेंजेस की बात करते हैं।
एंड बेसिक प्रिंसिपल्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे ये केमिस्ट्री के मेन 3 ब्रांच और भी हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, कार्बोनिकल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है। तो वो सारी चीज़ें अभी हम लोगों को पढ़ना है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, तो अभी जो मुझे पढ़ना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस, क्या महत्व है हमारे डेली लाइफ में। तो सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक में जितने भी मटेरियल्स का आप यूज़ करते हैं सब में केमिस्ट्री। एवरीथिंग is made up of some smallest particles that is called atom, and the group of atoms is called molecules, and group of molecules is called substance or any chemicals। तो हम लोग सुबह से लेकर रात के सोने तक जितने सारे चीज़ों का हम लोग यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, सब में केमिस्ट्री समाया हुआ है। तो अब जब इतना हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका एक वास्ट लेवल होगा, एक बहुत बड़ा लेवल होगा, एक बहुत बड़ी लेवल पे बात होनी चाहिए केमिस्ट्री के से। तो हम लोगों के पास इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की जो हम बात करते हैं, तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं अपने डे टू डे लाइफ से रिलेटेड। तो मान लीजिए कि फर्स्ट पॉइंट में हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में लेंगे इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज। ठीक है, इंडस्ट्री से रिलेटेड का मतलब प्लास्टिक्स, क्लॉथ्स में भी बहुत सारे हैं, है ना, जैसे रेलॉन, नायलॉन, ये सब में केमिस्ट्री का उपयोग है। तो प्लास्टिक्स, क्लॉथ्स और भी हैं, जैसे कि हम लोग डे टू डे लाइफ में आपको बहुत सारे, जैसे फ्रूट्स को पकाने के लिए हम लोग बहुत सारे मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, वाटर को प्योर करने के लिए हम लोग जिस मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, सब इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। दूसरा है आपका मेडिसिन। अब देखिए, मेडिसिन में केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, सबसे ज़्यादा उपयोग मेडिसिन में आपका है केमिस्ट्री। मेडिसिन में सबसे पहला, जैसे हम बहुत ही यूनिक चीज़ जो कि एनसीईआरटी में भी मेंशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। AZT ये किसके लिए है? जैसे मैं यहाँ पे लूँ सेकेंड नंबर पे सिस्प्लेटिन जो है वो आपका कैंसर के थेरेपी में यूज किया जाता है, सिस्प्लेटिन। ठीक वैसे ही टैक्सोल, सिस्प्लेटिन के अलावा क्या है, टैक्सोल, ये भी किसके लिए यूज होगा, टैक्सोल भी किसके लिए यूज होगा, कैंसर के लिए यूज होगा। तो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जो कि पैरासीटामोल आप देख रहे हैं, सब केमिकल्स है। ठीक है, तो इन सब के अलावा हम लोग जैसे कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन के बारे में आपने सुना, डिप्लेशन ऑफ ओजोन। तो ओजोन का जो डिप्लेशन हो रहा है उसको भी सिंथेसाइज करने के लिए केमिस्ट्री एक अहम भूमिका निभा रहा है। तो देखिए, जो इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स है वहां पे भी आप केमिस्ट्री का मदद कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल हैजार्ड से बचने के लिए भी आप केमिस्ट्री का मदद कर रहे हैं। तो environmental protect from environmental hazards, है ना। environmental hazard से बचने के लिए भी, जैसे डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर की अगर मैं बात करूं, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर
तो ओजोन लेयर का डिप्लेशन जो है उसको क्या है, ओजोन लेयर एक्चुअली है क्या, ओजोन बनता किससे, ऑक्सीजन के वहां पे 3 एटम्स मौजूद होते हैं तब जाके ओजोन का एक मॉलिक्यूल बनता है। अब इसका जो डिप्लेशन होता है तो ऑक्सीजन क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन के एटम्स का जो बॉन्डिंग है वो यदि ब्रेक डाउन हो गया तो ये अलग अलग हो गया, जिसके कारण कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यदि हम वैसे सब्सटेंस को यहाँ पे भेजें जो कि इसमें ऑक्सीजन को इंक्रीज करवा दे और O2 के जो यानी O3 से जो O2 बना है उसके साथ वो रिएक्ट करके O3 बना दे, तो उस केसेस में हम लोग ओजोन लेयर का डिप्लेशन जो है वो उसको हम रिमूव कर सकते हैं और ओजोन लेयर का एक वेरी इन्फेंशियल लेयर को हम डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन्वायरमेंटल हैजर्ड से एनीथिंग which occupies space and having some mass उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर। मैटर के अंदर 2 चेंजेस अकर होते हैं, 2 टाइप के चेंजेस। एक है आपका फिजिकल चेंजेस, दूसरा क्या है, केमिकल चेंजेस। ठीक है, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या है और केमिकल चेंजेस क्या है? चेंजेस विच इज रिवर्सिबल, चेंजेस which is reversible, which does not reverse, by physical process। इसमें जो चेंजेस अकर होगा इसको आप रिवर्स कर सकते हैं, चेंजेस विच इज रिवर्सिबल बाय फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो ये जो दोनों चेंजेस हैं ये मैटर के अंतर्गत क्रिएट होता है। तो फिजिकल चेंजेस के आधार पे मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसके आधार पे मैटर कितने पार्ट में, 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, ये सारी चीजें आप 9th क्लास के केमिस्ट्री में अच्छे से जानते हैं, सबके बीच का डिफरेंसेस। और ज़्यादा डीप हम लोग पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे, गैसेस लो के बारे में जानेंगे, सॉलिड चैप्टर आपको 12th में पढ़ना है, लिक्विड के बारे में भी पढ़ेंगे, तो सॉल्यूशन चैप्टर में लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग सबके बारे में सेपरेट चैप्टर है, वहाँ पे और ज़्यादा डीप जानेंगे। केमिकल चेंजेस क्या है, केमिकल चेंजेस के आधार पे हम लोग मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को हम लोग तो मिक्सचर 2 टाइप में, एक तो है आपका होमोजीनियस और दूसरा है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर है यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, सब जगह यूनिफॉर्म रहेगा। और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। जैसे कि शुगर एंड वाटर या फिर सॉल्ट एंड वाटर, आप जब इसको मिक्स करते हैं तो आप देखते हैं कि इसका जो
शुगर का जो अमाउंट होता है जो कि आप उसमें डिजॉल्व करते हैं, तो डिजॉल्व करने के बाद हर जगह शुगर का टेस्ट करने के बाद हर जगह उसका जो अमाउंट है वो सेम आता है, हर जगह सेम टेस्ट, बराबर टेस्ट आता है। ऐसा तो नहीं है कि मिक्सचर का जो निचला पार्ट होगा जब आप कंप्लीटली अगर यदि आपने डिजॉल्व किया तो नीचे ज़्यादा मीठा लगेगा और ऊपर कम मीठा लगेगा, ऐसा तो नहीं होता है। या फिर सॉल्ट की बात करें तो नीचे ज़्यादा नमकीन और ऊपर कम नमकीन होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म है। और हेट्रोजीनियस की बात करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सैंड एंड वाटर को मिला है। सैंड एंड वाटर को जब तक आप उसको सेंट्रिफिकेशन फोर्स के द्वारा उसको रिमूव अप करते रहेंगे तब तक तो उसका कॉन्सेंट्रेशन वो भी सेम नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी फर्दरली मिक्सअप रहेगा। जैसे आप उसको सेटल डाउन होने के लिए छोड़ देंगे तो सारा का सारा नीचे बैठ जाएगा, ऊपर में बहुत स्मॉल पार्टिकल बचेंगे। तो इसलिए वहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो ये होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स जो कि हमारा प्योर सबस्टेंस के अंतर्गत आता है। एलिमेंट्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका मेटल, दूसरा है नॉन मेटल और तीसरा है मेटलॉइड्स। जो कंपाउंड है, कंपाउंड को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कंपाउंड को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा जो होता है वो कहलाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये आपका स्टेट्स ऑफ मैटर का स्मॉल इंट्रोडक्शन है। मैं ज़्यादा इन सब के ऊपर बात नहीं करूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको मैंने 9th क्लास की केमिस्ट्री में बता रखी है। जो भी स्टूडेंट 9th क्लास की केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़े सबको मालूम है।